सभी का विनिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक मौर्य ने। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है कि अशोक मौर्य था कौन? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी व पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में राज सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। कलिंग के युद्ध से अशोक इतना द्रवित हुआ कि उसने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक की कर नीति का वर्णन रुम्मीदेई शिलालेख में मिलता है। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मौर्य। अगला प्रश्न, यूनानियों ने सेंड्रोकोटस नाम से किसकी पहचान की थी? तो यूनानियों ने सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। हाथीगुम्बा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथीगुम्बा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। खारवेल कलिंग का राजा था जिसकी राजधानी थी तोसली। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है? यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परतें पाई जाती हैं जिसे वायुमंडल कहते हैं। इनको तापमान व अन्य घटकों के आधार पर
5 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल। मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली चमकना, आदि। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजोन। अगला प्रश्न, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि ये 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1987 में ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये कनाडा में हुआ था। इसलिए इसी दिन से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित था। रेडियो संचार का उपयोग किस परत द्वारा किया जाता है? तो रेडियो संचार का उपयोग आयन मंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये कहा था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। इनकी मृत्यु खुसरो की सहायता के कारण जागीर द्वारा फांसी देने के कारण हुई। तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। इन्हें हिंद की चादर भी कहते हैं। अगला प्रश्न,
अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना गुरु अमरदास ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना की किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण की परत किसने चढ़ाई थी? तो ये चढ़ाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने। लंगर किस गुरु ने शुरू किया था? ये शुरू किया था गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मुक्त विश्वविद्यालय है? इग्नू विश्वविद्यालय। इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना भारतीय संसद अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इग्नू। मुंबई विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 18 जुलाई 1857 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। आइए यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ये सरोजिनी नायडू थी कौन? सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था।
13 वर्ष की उम्र में इन्होंने लेडी ऑफ द लेक कविता की रचना की। इसी कारण इन्हें भारत की स्वर कोकिला व नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। इन्होंने सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 मई को। किसने राज्यपाल को पिंजड़े में बंद तोते की संज्ञा दी है? यदि ये संज्ञा दी है सरोजिनी नायडू ने।